ब्रह्मेश्वर मुखिया गांधीवादी थे। ब्रह्मेश्वर मुखिया ने पूरी जिंदगी समाज में सद्भावना के लिए काम किया। ये हम नहीं कह रहे हैं। 287 हत्याओं के आरोपी ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में ये बयान दिया है बिहार के पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह का यह भी कहना है कि उन्हें ब्रह्मेश्वर मुखिया की गांधी जी से तुलना करने में कोई पछतावा नहीं है। ब्रह्मेश्वर मुखिया की 1 जून को बिहार के आरा में हत्या कर दी गई थी। गिरिराज सिंह बीजेपी नेता हैं और ये खबर आ रही है मेल टुडे के हवाले से। और पिछले दिनों ब्रह्मेश्वर मुखिया के परिवार से भी मिले थे बिहार के पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह। तो मेल टुडे के हवाले से यह खबर आ रही है कि बिहार के पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया है एक विवादास्पद बयान, जिसमें उन्होंने गांधीवादी बताया है ब्रह्मेश्वर मुखिया को। रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्या उनकी कर दी गई थी 1 जून को आरा में, तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब जब वो टहलने निकले थे। और उसके बाद मेल टुडे के हवाले से यह खबर आ रही है कि बिहार के पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने विवादास्पद बयान दिया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि मेल टुडे ने दरअसल लिखा क्या है गिरिराज सिंह के बयान के बारे में। मेल टुडे में लिखा है, मुखिया जी पूरी जिंदगी सच्चे गांधीवादी रहे। उन्होंने समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए काम किया। आगे मेल टुडे लिखता है गिरिराज सिंह का बयान कि वो पिछले साल जब जेल से रिहा हुए तो किसानों और मजदूरों के काम को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक गैर राजनीतिक संगठन भी बनाया था। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ब्रह्मेश्वर मुखिया की गांधी जी से तुलना करने के लिए मुझ पर ताना कसा है, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। आगे गिरिराज सिंह का बयान जो कि मेल टुडे में छपा है, मैंने देखा है कि उन्होंने किस तरह ताउम्र सामाजिक न्याय के लिए काम किया। अगर एक झूठ को 100 बार कहा जाए तो इसे सच मान लिया जाता है। यही मुखिया जी के साथ हुआ। जहां तक नरसंहारों में उनके शामिल होने का सवाल है, तो ये कहा बिहार के पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने। और इस वक्त संवाददाता प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, नीतीश के मंत्री नरसंहार के आरोपी को गांधीवादी बता रहे हैं। जी हाँ, ये जब उनकी हत्या हुई थी और आक्रोश सड़क पर उतरा था, उस वक्त जितने भी के मुखिया के समर्थक थे या उनके समर्थक जितने भी पार्टी में नेता थे, बीजेपी या फिर जेडीयू, तमाम पार्टी में जो मुखिया के समर्थक थे वो लोग खुलकर सामने आए थे और ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया की न सिर्फ निंदा की थी बल्कि इनके बारे में अल्फाज भी ऐसे दिए थे जैसे लगा कोई स्वतंत्रता सेनानी या कोई बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या हुई हो। उसके बाद जब एक संवाददाता प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे गिरिराज सिंह, उन्होंने इस बात की प्रक्रिया की थी कि कैसे गांधीवादी रणवीर सेना के जो तथाकथित प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना की, जिनके वो मुखिया कहलाते थे रणवीर सेना के ब्रह्मेश्वर सिंह, वो गांधीवादी थे, गांधी के विचारों में विश्वास रखते थे। और इसी को लेकर के इन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया और जिसकी चर्चा काफी दिनों तक होती रही। बिल्कुल प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं आरजेडी नेता रामकृपाल यादव। यादव साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो ताजा बयान दिया गया है बिहार के पशुपालन मंत्री द्वारा, जिसमें ब्रह्मेश्वर मुखिया को गांधीवादी बताया गया है और ये भी कहा गया है कि इस बारे में उन्हें कोई पछतावा नहीं है ऐसा कहने में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, गिरिराज सिंह जो है उसी तरह से अनाप शनाप बयान दे करके हमेशा चर्चाओं में बने काम करते हैं।
ये दुनिया जानती है, बिहार की जनता जानती है कि 287 हत्याएं हुई, नरसंहार हुआ, मास मैसेकर हुआ। अभी रहे हैं परमेश्वर सिंह मुखिया, जो प्रतिबंधित संगठन था रणवीर सेना, उसके प्रमुख थे। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर आने वाला समय बताता, मामला चल रहा था जी। और ये इसी बीच में उनके हत्या हो गई। मैं हमारी पार्टी ने इसको कंडेम किया है और चाहे वो कोई भी कैसा व्यक्ति हो, उसकी हत्या को हम अप्रूव नहीं करते हैं। हिंसा का कहीं स्थान नहीं होना चाहिए और कौन लोग हत्या किए सामने बात आ जाएगी, सीबीआई इसको जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल रामकृपाल जी, इसके साथ ही जो गिरिराज सिंह हैं, उन्होंने जो अपना बयान दिया है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जब आरजेडी की सरकार थी तो उस वक्त ब्रह्मेश्वर मुखिया को फंसाया गया था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये गलत बेबुनियाद आरोप है कि पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं या नेता बनना चाहते हैं गिरिराज जी। और इसी तरह से ये, हालांकि अभी तक ब्रह्मेश्वर मुखिया के परिवारजन से नहीं मिलने गए, इनकी ताकत और हिम्मत नहीं हुई कि जाकर के उनके 100 पर माला चढ़ाते, या अभी तक नहीं गए हैं। केवल बयान दे रहे हैं और विवादों में घिरे रहने का पहले भी इनका चरित्र रहा है और अभी भी ये चाहते हैं कि हम उसका मदद ले लें। और बिल्कुल बेबुनियाद आरोप। कानून अपना काम करता है और निश्चित तौर पर किसी को अपने हाथ में कानून को लेने का अधिकार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो उचित समझा उस समय, जो लोग नाम थे एफआईआर में दर्ज हुआ, उसके खिलाफ बड़े बड़े नरसंहार हुए, गरीबों की मौत हुई, दलितों की मौत हुई, तमाम वो तबके थे जो अंतिम पंक्ति में बैठे थे, उनकी मौत क्या हुई, बच्चों को, मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। और उस समय की पुलिस ने जैसा देखा कि निश्चित तौर पर ये तमाम लोग कहीं न कहीं हाथ है, उस पे केस में नाम आया था और कोर्ट चल रहा था। मैं ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो दुर्घटना हत्या हुई ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और मैं ये आज ही मैंने देखा समाचार पत्रों में गिरिराज जी के इस बयान के खिलाफ लोगों ने कोर्ट में मामला दर्ज कर दिया है। अब इस तरह का बयान देख करके मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, उचित नहीं है बयान इस तरह का, और किसी भी रूप से इसको अप्रूव नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। आप बने रहिए हमारे साथ। रामकृपाल यादव जी, हम आपसे आगे भी बात करना चाहेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पशुपालन मंत्री खुद गिरिराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। गिरिराज जी, आपने अभी अभी सुना आरजेडी के नेता रामकृपाल यादव को, जो बातें आप कह रहे हैं उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं अभी भी अडिग हूँ। एक तो लालू प्रसाद यादव जी या रामकृपाल जी शिखंडी के रूप में अपने कार्यकर्ताओं से केस कराया है भागलपुर में कि मैंने गांधीवादी कहा है परमेश्वर मुखिया को। मैं अभी भी अडिग हूँ कि परमेश्वर मुखिया गांधीवादी थे और अंतिम दिन तक वो गांधीवादी रहे। और अगर उनमें ये ताकत था कि वो किसान और मजदूर को एक करने की बात कहा और मौत तक वो गांधीवादी रहे, न कभी एक आर्म्स रखा, न किसी एक चीटी मारा। 15 साल में लालू जी ने उनको हत्यारा घोषित किया, नरसंहारी घोषित की। इसलिए मैं अभी भी उनको गांधीवादी ही मानता हूँ। केस हुआ है, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ, जो निर्णय होगा मैं उसे मानूंगा। जी गिरिराज जी, लेकिन जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो यही है कि नरसंहार के आरोपी वो थे, जेल वो बाकायदा गए थे, और कैसे आप ये इस तरह की जो बातें हैं वो कह रहे हैं? 22 केस हुए, 16 केस में वो बरी हो गए। और ये अगर 22 केस में 16 केस में जो व्यक्ति बरी होता है उसके तरीके, इसको तो लालू प्रसाद यादव जी ने बनाया था नरसंहारी, उनको तो लालू प्रसाद यादव ने हत्यारा घोषित किया। वो तो आज भी कह रहे थे कि मजदूरों की किसानों को उपज की लाभकारी मूल्य मिले। जी बिल्कुल गिरिराज जी, हमारे साथ रामकृपाल यादव जी भी जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, आप सुन रहे हैं जो बात गिरिराज जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो अपने बयान पर कायम है और जो वो बात कह रहे थे कि आपकी सरकार ने कहीं ना कहीं ब्रह्मेश्वर मुखिया को फंसाया था, वो उस बात को दोहरा रहे हैं।
परमेश्वर मुखिया जी के बारे में मैंने बताया आपको कि 287 लोग की जान गई, 22 नरसंहार हुआ, उसमें थे जग जाहिर है। और ये गिरिराज जी जो है बयानवीर है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों से मैं चित्रलॉजी में PhD किए हुए हैं। मैंने कहा ना, बनने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लोग हैं, इन 4 से मैं बात नहीं करना चाहता, उनसे जुबान नहीं लगाना। मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ इनसे? गंदे लोग हैं ये, गंदे लोगों से मैं बात नहीं करना चाहता, इससे बहस करना बेकार है। हाँ, तो मैं भी नहीं बात करना, यही इनके लालू खराब हो यादव गई है है, जो घड़ियालू आंसू उसको खाना में भगना चाहिए। जो आदमी ने केस किया उससे हमारी पार्टी का कोई संबंध नहीं होगा। ये बेईमान लोग हैं, ये हत्यारे लोग हैं, ये गुंडा को समर्थन करने वाले लोग हैं। गुंडों का इन्होंने ये तमाम बात मचवाता था और ये तमाम उसके दोषी हैं, इन्हीं को गिरफ्तार करना चाहिए, गिरिराज सिंह को ही। तो गिरिराज सिंह जी, रामकृपाल यादव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। तो गिरिराज सिंह बिहार के पशुपालन मंत्री, उनका कहना है कि अपने बयान पर वो कायम है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी संगीता तिवारी। संगीता, किस तरह से आप देख रही हैं, एक बार फिर से राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है? ऐसा लग रहा है ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो फिर से चल पड़ा है। ये सीधे तौर पे बयान जो है राजनीतिक बयान है, वोट की राजनीति के तहत ये बयान दिया गया है और इसकी कोई वजह नहीं हो सकती है, क्योंकि गिरिराज सिंह अगर सीधे तौर पे ये बताते हैं कि ब्रह्मेश्वर सिंह के किस काम को वो गांधीवादी विचारधारा के ज्यादा करीब पाते हैं, वो इसका एक एग्जाम्पल अगर दें तो शायद लोग समझ पाएं कि वो कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि ये कह के कहीं ना कहीं वो एक खास वर्ग को एड्रेस कर रहे हैं, उसको ये संदेश दे रहे हैं कि वो ब्रह्मेश्वर मुखिया की कितनी इज्जत करते थे, कितना उनका सम्मान करते थे, और इसके जरिए कहीं ना कहीं वो उसका दिल के साथ साथ उसका वोट जीतने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है वहां पे ब्रह्मेश्वर सिंह को लेकर के कि उनके बारे में कोई भी कुछ जो कहता है कि नकारात्मक अभी प्रतिक्रिया देने से बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक खास वर्ग के, एक जाति विशेष के वोट के लिए। तो ऐसे में ये जो बयान है इसको सीधे तौर पे जाति की राजनीति से जोड़ के देखा जा सकता है कि उसके लिए, उस वोट पर कब्जे के लिए ये बयान दिया गया है। और उसी के तहत कोई किसी भी पार्टी का नेता हो खुल के ये नहीं कह पा रहा है कि ब्रह्मेश्वर सिंह की भूमिका क्या रही है बिहार के जातीय संघर्ष में। जी बिल्कुल, आगे हम किस तरह की तस्वीर इस पूरे मामले में संगीता देख सकते हैं? क्या आगे इसको लेकर के राजनीति और गर्मा सकती है? क्योंकि एक तरफ जहां पर बिहार सरकार ने अनुशंसा की है कि इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर इस तरह की बयानबाजी भी हम देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जैसे आरजेडी नेता से जब हम बात कर रहे थे तो उनकी आवाज में भी मुझे वो तलखी नहीं दिखी कि जिस तरह से उन्हें कहना चाहिए था इस बयान को, गिरिराज सिंह के बयान पर जिस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, वो देने की बजाय वो सिर्फ ये सफाई देने में लगे रहे कि लालू यादव ने कहीं भी उनको पेंट नहीं किया था, कि मतलब अपराधी नहीं बनाया था। ये बचाव करने में वो लगे रहे। एक कोशिश हो रही है कि इस हत्या को कहीं न कहीं राजनीतिक हत्या के तौर पे जो विपक्ष है वो इसको सामने लाने की कोशिश कर रहा है कि इसके जरिए जेडीयू को, जो जनता दल यूनाइटेड है जो सत्ता में है, उसको घेरा जाए, बीजेपी को घेरा जाए कि उनके सत्ता में रहते ये हत्या हुई है। और कहीं ना कहीं उनके लोगों की ओर उंगली उठ रही है जो उनके पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या पार्टी के करीबी हैं। तो ये आरोप लगा करके और जाति विशेष की वोट की ओर सीधे तौर पे कब्जे की कोशिश की जाए। दूसरी ओर जेडीयू के और या बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को जो जेल में डाला गया या उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए वो सारा कुछ लालू प्रसाद यादव के समय में हुआ था, उनके शासनकाल में हुआ था, इसलिए वो विरोधी थे घोर, तो उनके करीब कतई इस वर्ग को जाने की जरूरत नहीं है। तो पूरे तौर पे ये एक तरह से वोट की राजनीति हो रही है, जाति विशेष के वोट पर कब्जे की राजनीति हो रही है और उसी के तहत ये मामला आगे भी बढ़ेगा। अगर CBI जांच की भी बात की गई है तो आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव ने इसकी मांग की थी और कहीं ना कहीं उनके मन में या ये जानकारी रही होगी इस तरह की कि इस हत्या के पीछे कौन से लोग हैं, किस तरह की ताकतें हैं।